Mm, Good morning, students. Today we are interacting through video lectures, but initially we started this unit, of first unit of the chemistry, some basic concept of chemistry by Google Classroom program, by notes or by some audio clips. But today we are discussing in video lectures. तो बेटा सबसे पहले इनिशियली मैं ये तो फोर्थ सेक्शन का टॉपिक है, डिफरेंस बिटवीन द एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। तो ये तो बेटा फर्स्ट चैप्टर के फोर्थ सेक्शन का पार्ट है। बट इससे पहले मैं इस वीडियो लेक्चर में इनिशियली शुरू से इस चैप्टर के जो टॉपिक्स हैं उन पे एक आपको व्यू देता हूँ, ओवरव्यू दे रहा हूँ, बस एक्सप्लेन नहीं बट ओवरव्यू। बट बिकॉज द टॉपिक्स आर वेरी इजी एंड द टॉपिक्स आर studied by you in the previous classes just like 9th. okay, so मैं वन बाई वन टॉपिक सारे ले रहा हूँ जिससे चैप्टर शुरू से एक बार आपकी निगाह में आ जाए, और बाकी इस टॉपिक को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इससे पहले के टॉपिक को बेटा मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। तो इनिशियली जो बेटा हमारा जो पहला चैप्टर, और एक और बात आपसे कहना चाहूँगा कि 11th की केमिस्ट्री को आपको सीरियस लेना चाहिए, because all the chapters of the basic points of all the chapters of 11th class as well as 12th class as well as competition in or other BSc B Pharma, आप कहीं भी जाएंगे बेटा आपको केमिस्ट्री का जो बेसिक पॉइंट्स हैं, बेसिक चैप्टर्स हैं, वो सब 11th के फर्स्ट टर्म में है। तो 11th के फर्स्ट टर्म को आपको सीरियस लेना चाहिए। ये नहीं कि 11th है, लोकल एग्ज़ाम है तो आप इसको एज सच ले लें, कि अगर आपको 11th के फर्स्ट सेमेस्टर के चैप्टर्स क्लियर नहीं हुए, उनके बेसिक पॉइंट्स क्लियर नहीं हुए, तो आपको केमिस्ट्री को समझने में बहुत दिक्कत आएगी। तो बेटा इसीलिए देखो हमारा जो पहला चैप्टर है वो भी क्या है, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो इसमें बेटा आपको बहुत छोटी छोटी बातें केमिस्ट्री की बताई जाती हैं और जो यूज़ में आते हैं, बेसिक पॉइंट्स हैं। क्लियर? तो हमारे चैप्टर का जो पहला सेक्शन है उस सेक्शन में बेटा हमारे पास है डेफिनेशन ऑफ द केमिस्ट्री, इंपॉर्टेंस ऑफ द केमिस्ट्री इन आवर डेली लाइफ एंड एप्लीकेशन ऑफ द केमिस्ट्री, ब्रांचेस ऑफ द केमिस्ट्री। ये सब आप पहले पार्ट में पढ़ते हो। तो इसको बेटा मैंने आपको गूगल क्लासरूम प्रोग्राम पर मैसेज, टेक्स्ट मैसेज के थ्रू और ऑडियो क्लिप्स के थ्रू भी आपको क्लियर कर चुका हूँ। ओके, तो अभी मैं ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा यहाँ पर, आप अच्छे से जानते भी हैं। सेकेंड जो सेक्शन है बेटा उसमें हमारे पास आता है स्टडी ऑफ द मैटर। मैटर क्या है, व्हाट इज द मैटर, एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द मैटर on the basis of their physical property just like solid, liquid, gas, or explanation. And second one is on the basis of the chemical properties, है ना। तो इसमें मैटर को जो क्लासीफाई किया गया है वो हमारे पास कौन से बेटा, there are two type on the basis of the there are two type of the matter on the basis of the chemical property. One is mixture and second one is pure substance. mixture को आप जानते हैं, homogeneous mixture and heterogeneous mixture. okay, ये सब एक्सप्लेनेशन आपके पास 9th में भी आप पढ़ के आए बेटा, और मैंने भी आपको पहले क्लियर कर चुका हूँ, है ना। अब आते हैं प्योर सब्सटेंस की तरफ बेटा। तो प्योर में आपके पास क्या आता है, एलिमेंट, और एलिमेंट के अलावा सेकंड नंबर पे आपके पास आता है बेटा कंपाउंड। एलिमेंट के 3 टाइप्स हैं, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटालॉइड, सब जानते हैं अच्छी तरह। और उसके बाद हमारे पास क्या होता है, कंपाउंड्स के टाइप क्या आते हैं, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, ठीक है, या आयनिक और कोवलेंट में भी मिल जाता है। तो इस तरीके से बेटा मेथड का क्लासिफिकेशन आप पढ़ के आते हो। ये आपका सेकंड चैप्टर है, ठीक है। मैं अभी भी इसको ब्रॉडली एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि मैं आपको ऑडियो क्लिप्स के थ्रू, टेक्स्ट मैसेज के थ्रू गूगल क्लासरूम प्रोग्राम पर एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब इसके बाद हमारे पास आता है थर्ड सेक्शन बेटा, वो है फिजिकल क्वांटिटी एंड देयर मेजरमेंट। तो फिजिकल क्वांटिटी आप जानते हैं, उसमें 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में आपको पढ़ा चुका हूँ, जिसमें मेनली इनिशियल में 3 होती हैं, है ना, आपकी लेंथ, मास, टाइम, ठीक है, फिर बाद में और भी बढ़े इस तरीके से बेटा। और उनको मेजर डिफरेंट कंट्रीज़ में या एक ही कंट्रीज़ में इन फिजिकल क्वांटिटी को डिफरेंट चीज़ में मेजर करते थे। जैसे लेंथ है तो हम इसको मीटर में भी कर सकते थे, यार्ड में भी करते थे, फुट में भी करते थे, है ना, किलोमीटर में भी करते हैं, सेंटीमीटर में भी करते हैं। तो बेटा इन सबको एक कलेक्टिव बनाया गया, एक इंटरनेशनल सिस्टम बनाया गया मेजरमेंट का। तो उसमें अब सारा वर्ड जो है इंटरनेशनल सिस्टम के थ्रू इसको किस में मेजर करता है, आपके मीटर में करता है। ओके, इस तरीके से वेट को किलोग्राम में करते हैं, टाइम को सेकेंड में करते हैं, टेम्परेचर को हम केल्विन में करते हैं, सेल्सियस में भी कर सकते हैं, फ़ारेनहाइट में भी करते हैं, बट जो SI यूनिट है टेम्परेचर की वो क्या है, केल्विन। इसी तरीके से बेटा मैं आपको ये साइज की जो बची हुई यूनिट्स हैं फिजिकल क्वांटिटी, उनकी यूनिट्स के बारे में पढ़ा चुका हूँ, ठीक है।
अब बात आती है जो हमारा फोर्थ सेक्शन है जिसपे मुझे आज फोकस होना है, ठीक है। तो वो क्या कहता है कि जब हम बेटा मेजर करते हैं तो हमसे मिस्टेक्स हो जाती हैं कुछ, तो हम वो क्या मिस्टेक्स का मतलब हम प्रॉपर आंसर नहीं मिलेगा, हमें जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो हमें नहीं मिलेगी। तो इसको लिया गया टॉपिक जो लिया गया अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट। जब हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं ना तो उसमें हमारे मेजरमेंट करने में कभी कभी कोई प्रॉब्लम हो जाती है, हमसे मिस्टेक हो जाती है, तो हमें आंसर प्रॉपर नहीं मिलता, तो जो फिक्स्ड आंसर है वो नहीं मिलेगा, तो हम उसको क्या बोलेंगे बेटा, अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट। तो अब वो अनसर्टेनिटी किस तरीके से आती है, तो उसका उस फोर्थ सेक्शन का जो पहला पार्ट है, पहला टॉपिक है बेटा, वो आपके सामने बोर्ड पर है। वो आपके सामने है डिफरेंस बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है या एग्जैक्ट वैल्यू आई, ठीक है, तो उसमें कितना एक्यूरेसी है और कितना प्रिसीजन है, तो ये हमारा पहला टॉपिक है बेटा, क्लियर। तो देखो अब इसको मैं पहले एग्जाम्पल देता हूँ, जो नीचे एग्जाम्पल है इसकी डेफिनेशंस पे बाद में जाऊँगा, इसकी डेफिनेशंस को एग्जाम्पल से क्लियर करूँगा। मुझे लगता है कि आप एग्जाम्पल एक बार आपको समझ में आ गया तो आपको डेफिनेशंस भी क्लियर हो जाएंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल बेटा जिस रूम में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मान लीजिए इस रूम की जो लेंथ है, एक्चुअल लेंथ है वो 10.5 मीटर्स है, जैसे मैंने लिखा भी एक्चुअल लेंथ ऑफ द रूम इज 10.5 मीटर, ओके। और मैंने बेटा 4 स्टूडेंट्स लिए, पर्सन ए, पर्सन बी, पर्सन सी, पर्सन डी, और मैंने सभी पर्सन से बोला कि आपको 5 टाइम्स इसी रूम की लेंथ को मेजर करना है डिफरेंट टाइम पर, ओके। तो जब फर्स्ट पर्सन ने मेजर की बेटा इसकी लेंथ, तो एक बार उसकी 10.3 आई, सेकेंड टाइम उसकी बेटा 10.4, नेक्स्ट 10.5, 10.6, 10.7, ओके। ऐसे बी पर्सन ने जब करी बेटा, तो उसने जब 5 टाइम्स मेजर करी 1 by 1 रिपीटेशन प्रोसेस में, तो उसके पास 10, 10.1, 10.2, 10.3, 10, इस तरीके से बेटा ये यूनिट्स आए। अब वो सॉरी क्वांटिटी आई है बेटा आपकी। अब आप इसमें कुछ बेटा हम कुछ चीज़ों को पॉइंट्स को गौर करते हैं। आप देख रहे हैं कि इसमें वैल्यू 10.3, 10.4 सब नियर अबाउट है, क्लोज टू ईच अदर है। इसमें भी बेटा आप देख रहे हो क्लोज टू ईच अदर है, क्लियर। इसमें देखो बेटा 10.1 के बाद 10.3, 10.5, तो बीच में गैप है, क्लोज टू ईच अदर इतने नहीं है जितने ऊपर वाले दोनों स्टूडेंट्स की जो रीडिंग है वो जितनी क्लोज टू ईच अदर है, वो इसमें आपस में क्लोज टू ईच अदर नहीं है। ऐसे नीचे भी बेटा देखो 10, 10.7, 10.9, 10.11, 11, यहाँ तो और ज़्यादा डिफरेंस आ गया। तो इसके मेजरमेंट में बहुत ज़्यादा वेरिएशन है बेटा, एक दूसरे के क्लोज नहीं है, क्लियर। और बेटा अब मैं पहला पॉइंट मेजर हुआ, मतलब जो मैंने एग्जाम्पल से आपको जो मतलब पॉइंट आउट किया है। अब सेकंड पॉइंट आउट देखते हैं। सेकंड पॉइंट जो मैं आपको मेजर कराता हूँ वो देखिए। अब देख रहे हैं पर्सन ए और पर्सन सी में वैल्यू जो हो रही है 5 वैल्यूज में से 1 वैल्यू एग्जैक्ट रूम की लेंथ के बराबर आ रही है, एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है। लेकिन पर्सन बी और पर्सन सी में एक भी वैल्यू, सिंगल वैल्यू, वो बेटा आपके एग्जैक्ट वैल्यू के बराबर नहीं आ रही है। दूसरा पॉइंट हुआ। अब आते हैं बेटा थर्ड पॉइंट की तरफ जो हमें गौर करना है। अगर बेटा हम इन सबकी एवरेज वैल्यू निकालें, इन 5 वैल्यूज के एवरेज निकालें तो 10.5 आएगी, दैट इज इक्वल टू द एक्चुअल लेंथ ऑफ द रूम। एंड द सेम थिंग पर्सन सी की भी जो 5 वैल्यूज हैं, अगर हम उसको बेटा एवरेज वैल्यू निकालें उन 5 वैल्यूज की, तो भी वो एग्जैक्ट रूम के बराबर आ रही है, एग्जैक्ट लेंथ ऑफ द रूम के एग्जैक्ट बराबर आ रही है। लेकिन बी और सी की एवरेज वैल्यू भी जो है वो बेटा इसके बराबर नहीं है। तो मैंने आपको 3 पॉइंट मेजर कराए इस टाइम बेटा, मतलब पॉइंट आउट किया है। 1 कि एक ही पर्सन की 5 वैल्यूज ए और बी में क्लोज टू ईच अदर है, एक दूसरे से पास है, नेक्स्ट है। लेकिन सी और डी की वैल्यूज एक दूसरे के नियर नहीं है, पहला पॉइंट, उनमें डिफरेंस है। दूसरा पॉइंट, पर्सन ए और पर्सन सी की 5 वैल्यूज में 1 वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू से मैच कर रही है। तीसरा पॉइंट, 5 वैल्यूज का एवरेज हम ए बी सी डी, अगर इनकी पांचों वैल्यू का हम ए की पांचों वैल्यू का एवरेज निकालें तो भी बेटा वो हमारे किसके बराबर आ रहा है, एक एग्जैक्ट वैल्यू के बराबर आ रहा है। ए में हो रहा है, सी में हो रहा है, बी और सी में नहीं। इसी पे बेस बेटा हमारी डेफिनेशन है। अब आप डेफिनेशन पे आते हैं तो देखो एक्यूरेसी की डेफिनेशन क्या है, ये वर्ड है एक्यूरेट से है। एक्यूरेट मतलब एग्जैक्ट वैल्यू से मैच करना। तो आप देख रहे हैं इसमें एक वैल्यू भी एग्जैक्ट वैल्यू से मैच करी और उसका एवरेज भी एग्जैक्ट वैल्यू से मैच करा, तो दैट इज एक्यूरेसी, है ना। ये एक्यूरेट वैल्यू है, मतलब यार इसमें भी आप देख रहे हैं बेटा एक वैल्यू मैच करी और एक हमारे पास क्या है वो एवरेज भी इससे मैच किया। तो देखो मैंने ए और सी में बेटा आपको यही लिख रखा है
है ना, बोथ एक्यूरेट। अभी इसके प्रिसीजन की तरफ भी जाएंगे, पहले हम एक्यूरेट पे आते हैं कि ये वैल्यू भी एक्यूरेट है। लेकिन आपके पास में क्या है बेटा, हम बी पे अगर जाते हैं, वो सी पे अगर जाते हैं, तो सी भी बेटा क्या है हमारे पास, देखो अच्छा सी में अच्छा पुअर एक्यूरेसी, सॉरी ओके, सी में क्या है गुड एक्यूरेसी। हाँ देखो, ए में भी हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू आई तो ये भी गुड एक्यूरेट है, सी में भी हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू और एवरेज इसके बराबर है तो एक्यूरेसी है, क्लियर। लेकिन बी और सी में बेटा ना तो एग्जैक्ट आया है ना, और ना बेटा हमारे पास क्या है, उनके एवरेज भी इसके बराबर है। तो देखो ये भी प्योर एक्यूरेट है और यहाँ पे भी ये बेटा प्योर एक्यूरेट है। तो एक चीज क्लियर हुई, एक्यूरेसी चीज पे क्लियर हुआ पॉइंट, ठीक है, कि हमारी बेटा दोनों मतलब एक मिनिमम वैल्यू आ जाए, एक वैल्यू उससे मैच कर जाए, या ना भी करे तो एवरेज उससे मैच कर जाए, तो दैट इज एक्यूरेट, क्लियर। जैसा ए और सी में हो रहा है, तो आप देखो ए में एक्यूरेट है और सी में एक्यूरेट है, बी और डी में एक्यूरेट नहीं है। अब बात करते हैं बेटा हम प्रेसाइज वैल्यू की। पहले डेफिनेशन सब क्लियर करता हूँ। प्रेसाइज वैल्यू की डेफिनेशन में क्या दे रखा है बेटा, कि वैल्यूज एक दूसरे के क्लोज टू ईच अदर होनी चाहिए। जैसे ये देखिए क्लोज टू ईच अदर है, ये क्लोज टू ईच अदर नहीं है, तो वैल्यूज एक दूसरे के जितने भी हमने बार एक्सपेरिमेंट किया उनमें जो रिजल्ट हमें मिले वो एक दूसरे के क्लोज टू ईच अदर होने चाहिए। लेकिन क्या है, वो हमारे एग्जैक्ट वैल्यू से मैच नहीं कर रहे, नहीं एवरेज मैच कर रहा। ओके देखिए, आप यहाँ देख रहे हो ये क्लोज टू ईच अदर है, ठीक है, बट एवरेज वैल्यू से मैच नहीं। तो क्लोज टू ईच अदर होने की वजह से हम कह सकते हैं कि नियर अबाउट है, मतलब प्रिसाइज है, क्योंकि एग्जैक्ट तो आया नहीं, ठीक है, तो एक्यूरेट तो है नहीं, लेकिन हाँ वैल्यू इसकी वैल्यूज के नियर अबाउट है और आपस में भी नियर मतलब क्लोज टू ईच अदर है। तो आप देख रहे हो इसमें हम कह सकते हैं प्रिसाइज है। तो आप बी में देखो बेटा हमारा आंसर क्या है। अब ए पे जाते हैं पहले, क्योंकि क्लोज टू ईच अदर है ना। अब हम एक ही साथ एक ही पर्सन पे दोनों पॉइंट्स काउंट करते हैं कि भाई वैल्यू एक वैल्यू इसके मैच है, एवरेज आई तो एक्यूरेट भी है, क्लोज टू ईच अदर है एक दूसरे के बेटा, इसकी वजह से वो प्रिसाइज भी है, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, देखो बोथ एक्यूरेट एंड प्रिसाइज, और नियर अबाउट भी है इसके, बट एग्जैक्ट नहीं आ पाई, तो प्रिसाइज तो हम कह सकते हैं। अब बी की बात करते हैं। बी में क्लोज टू ईच अदर है, एक भी वैल्यू बेटा एग्जैक्ट वैल्यू से मैच नहीं कर रही, ना एवरेज मैच कर रहा, तो हमारा पुअर एक्यूरेसी हुई। तो बी में आप जाओ पुअर एक्यूरेसी होगी। अब एक दूसरे के क्लोज टू ईच अदर तो है बेटा, जिसके नियर भी है बट उससे वैल्यू मैच नहीं कर पा रही, तो जब नियर अबाउट वैल्यूज है बेटा, है ना, तो वो प्रिसाइज तो हो गया। तो हमारे बी में क्या हुआ, पुअर एक्यूरेट है बट प्रिसाइज है, ओके। अब आते हैं बात सी पे, एक दूसरे के नियर भी नहीं है, ठीक है, तो प्रिसाइज तो हुआ नहीं, और हमारे पास एक वैल्यू इससे मैच कर गया, एवरेज भी मैच कर गया, तो एक्यूरेट तो है, बट एक दूसरे से दूर दूर वैल्यूज है, तो ये क्या हो गया, प्रिसाइज हो गया, पुअर प्रिसाइज हो गया, क्लियर। अब हम डी की तरफ बढ़ते हैं बेटा। तो डी में देखो क्या है, एक दूसरे कोई भी वैल्यू इससे मैच नहीं करी, मतलब पुअर एक्यूरेसी हो गई, और एक दूसरे से काफ़ी दूर दूर भी वैल्यूज हैं, एक दूसरे के नियर भी नहीं है, एवरेज भी नहीं है, तो पुअर प्रिसीजन हो गया। इज दैट क्लियर। इस तरीके से बेटा ये हमारे पास एक्चुअली साइंस में जब हम प्रैक्टिकल करते हैं बेटा, तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं मिल पाती है एकदम, पहले एक्सपेरिमेंट में बहुत रेयरली होता है। तो हम एक ही एक्सपेरिमेंट को कई बार रिपीट करते हैं, तब हम देखते हैं हमारी वैल्यू कितनी नियर अबाउट आई, तो हम उसको ही मेन वैल्यू माने, ये इस वजह से बनाया जाता है। तो हमारा ये टॉपिक क्लियर हुआ बेटा। अगले वीडियो लेक्चर में मैं आपको इसी 4th सेक्शन का जो सेकेंड टॉपिक है साइंटिफिक नोटेशन, उसके साथ मिलूंगा मैं आपको।